हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में बहुपद के शून्यक के बारे में बात करनी है हमें। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं मैं एक्सरसाइज 2.1 में भी बता चुका हूँ और थोड़ा देख लेते हैं। किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वह वास्तविक संख्या यानी वो वास्तविक संख्या जो उस चर के स्थान पर रख रहे हैं बहुपद का शून्यक कहलाती है। ठीक, जैसे हम इसमें x बराबर 5 रखें तो 5 - 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 5 इसका एक शून्यक है। इसमें x बराबर 2 रखें या -2 रखें तब भी इसका मान 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 का वर्ग भी 4 - 4 0 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 - 4 0, तो इसका -2 और प्लस के दो शून्यक आ गए। ऐसे ही इसमें x बराबर 3 रखें या -2 रखें तब भी ये 0 आ जाएगा, तो इसके भी दो शून्यक 3 और -2। ठीक, तो इसी के बारे में बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 एक्सरसाइज में हमें दो फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी हमारा बहुपद होता है, हम इसमें बात करेंगे द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद कौन सा होता है मैं बता चुका हूँ पहले। वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। तो द्विघात बहुपद यानी इसमें चर की घात 2 होनी चाहिए। तो देखो चर की बड़ी घात कितनी है 2, यहाँ पे 1, लेकिन बड़ी घात कितनी है 2, तो ये हमारा है द्विघात बहुपद। इस एक्सरसाइज में हम इसी द्विघात बहुपद के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो जब ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। माना इसके पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा हो, तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यक हमने अल्फा और बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और इस बहुपद में x का गुणांक कितना है b, तो -x का गुणांक b और x² का गुणांक a, तो -b/a। ये हो गया हमारे शून्यकों का योगफल। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो गुणनफल यानी गुणा दोनों की, तो अल्फा गुणा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद वह होता है जिसमें कोई भी चर ना हो। ठीक, तो ये अचर पद ही हो गया हमारा c, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चर नहीं है, बटे x² का गुणांक, और x² का गुणांक कितना है हमारा a, तो ये हो गया हमारा c/a। तो शून्यकों का योगफल हो गया -b/a और गुणनफल हो गया c/a। यह हम कह सकते हैं शून्यकों का योगफल माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। एक फार्मूले की और ज़रूरत पड़ेगी, वो देखते हैं। द्विघात बहुपद बनाना जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो। अगर हमसे द्विघात बहुपद बनवाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, जब शून्यकों को योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो, या शून्यक दे रखे हो। मान लिया ए पहला शून्यक 4 दे दे और दूसरा शून्यक 3 दे दे, पहला 4 दूसरा 3, तो इसका योग भी निकाल सकते हैं हम, 4 और 3 7, और गुणा भी कर सकते हैं, 4 3 12, तो योगफल भी निकाल लेंगे और गुणनफल भी निकाल लेंगे। अगर योगफल और गुणनफल दे रखा है तब हमें योगफल गुणनफल निकालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर शून्यक दे रखे हों तो हमें योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.2 में हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, इसलिए हमें योगफल और गुणनफल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए फार्मूला देखते हैं द्विघात बहुपद बनाने का। तो ये होता है px यानी बहुपद x में होगा हमारा k ब्रैकेट x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिख सकते हैं k x² प्लस शून्यकों का योगफल इंटू x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमारा शून्यकों का योगफल है, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, जहाँ k है एक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है वास्तविक संख्या।
ठीक है, तो हम फॉर्मूला, ये छोटा फॉर्मूला है, इसे यूज करेंगे। क्या होगा, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पहले तो इसके शून्यक निकालने हैं और फिर गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हमें इसके कराने पड़ेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड क्लास 9th में आप सीख चुके हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो मैं बताता हूँ आपको। क्या करते हैं हम, जब भी 3 पद होते हैं तो 3 पदों के गुणनखंड किस तरह से होते हैं, सबसे पहले पद और लास्ट वाले पद, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की कराते हैं गुणा, यानी 1 गुणा 8, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की कराते हैं सबसे पहले गुणा, 1 की 8 से गुणा कराएंगे तो 8। अब इस 8 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं, ये चिन्ह माइनस का है ना, कि माइनस करके तो ये 2 आ जाएं और गुणा करके आने चाहिए 8, यानी माइनस करके घटाने पे आ जाए 2 और लेकिन गुणा करके रहने चाहिए 8। तो 8 के इस तरह से पहले फैक्टर कर लो, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कुछ 4 की 2 से गुणा करेंगे तब तो हो जाएगा हमारा 8, और 4 में से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, गुणा करने पर 8 आया और घटाने पे कितना आ गया, 2, और हमें यही लाना था, गुणा करने पे 8 और घटाने पे 2। ठीक है, तो हम इस 2 को, ये जो हमारा 2 है, हम लिख देंगे 4 माइनस के 2। ठीक, क्योंकि 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 आएगा, और यही तो फैक्टर आए थे हमारे। करते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस 2 को हमने लिखा 4 माइनस के 2। ठीक, और x ऐसे लिखा रहने दिया माइनस के 8। एक्स स्क्वायर माइनस की जब 4 से गुणा करेंगे -4 और x इधर से आ जाएगा, तो माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2 और x और माइनस के 8। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो क्या करें, यहाँ पे x की घात 2, x की घात 1, तो छोटी घात कॉमन आती है, तो x की घात 1 हमने ले ली कॉमन, बची कितनी, यहाँ पे 2 थी, 1 कॉमन आ गई, 1 बची, माइनस x तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा हमारा 4, तो ये हो गया हमारा x माइनस के 4। यहाँ पर 2, यहाँ पे 8, तो देखो 2 ऐसे ही, 8 को हम 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा हमारा x, और यहाँ पे 8 में से जब 2 कॉमन लिए तो 2 दूनी 4 बचा। ठीक, तो देखो ये दोनों ब्रैकेट अगर हम सही गुणनखंड करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा बराबर आएंगी। अगर ये ब्रैकेट बराबर नहीं आ रही हैं तो फिर हमने कहीं पे गुणनखंड में गलती कर दी। तो हम इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेटें हमारी सेम आनी चाहिए, एक सी आनी चाहिए। ठीक, अब देखो इन दोनों ब्रैकेटों में फिर x माइनस 4 कॉमन है, जब सेम है तो कॉमन है x माइनस 4, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 2। शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा हमें। क्यों, शून्य कब होंगे, एक ऐसा वास्तविक मान, एक ऐसा मान जो इसमें रखने पर इसका मान शून्य हो जाए, तो हम शून्यकों के लिए इसे 0 के बराबर रखेंगे। तो ये 0 कब होगा, या तो ये 0 होगी ब्रैकेट, या ये वाली 0 ब्रैकेट हो, या तो ये ब्रैकेट 0 होगी या ये ब्रैकेट 0 होगी। ठीक है, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लिया और एक बार इस ब्रैकेट को हमने 0 के बराबर रखा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, क्योंकि इधर माइनस का 4 है, उधर जाकर प्लस के 4। x प्लस 2 बराबर 0, तो इधर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2। तो पहला वाला मान को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे वाले शून्य को मान लेते हैं हम बीटा। तो इसके 2 शून्य आ गए, और द्विघात बहुपद था, 2 ही शून्य आने थे, 2 शून्य हमारे आ गए।
अब हम करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। देखो शून्यकों का योगफल निकालें। पहले शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना हमारे पास 4 और बीटा का मान हमारा है -2। 4 प्लस माइनस के 2, तो ये 2 बचेगा। 2 को हम ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस और माइनस के 2/1, यानी माइनस और माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस का 2/1, 1 से भाग करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस तो ऐसे ही रहने दिया। -2 क्या है? -2 है हमारा, देखो इसमें x का गुणांक, तो -2 को हम x का गुणांक लिख सकते हैं, और बटे 1 क्या है? 1 है हमारा x² का गुणांक। यानी शून्यकों का योगफल तो बिल्कुल प्रूव हो गया, सही है, सत्यापित हो गया ये तो। ठीक, अब करते हैं शून्यकों के गुणनफल की बात। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो 4 दूनी 8, -8 को -8/1 लिख सकते हैं। -8 क्या है? -8 है हमारा अचर पद, है नहीं? देखो ये अचर पद -8, और x² का गुणांक कितना है? 1, तो ये हो गया हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक, तो ये भी सत्यापित हो गया। यानी हमारे शून्यकों का योगफल भी सत्यापित हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो गया, और यही हो गया हमारा आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4s² माइनस के 4s प्लस 1। सबसे पहले गुणनखंड कराएंगे। गुणनखंड कराने के लिए मैंने बताया क्या, सबसे पहले इस 4 की और 1 की गुणा करा लेंगे, यानी s की s² वाले गुणांक की और 1 की, 4 ही कम 4। हमें 4 के अब ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करके तो 4 ही आए, और प्लस करके, यानी ये प्लस का मार्क है ना, तो प्लस करके भी 4 आए। 4 के ऐसे टुकड़े, तो 4 के आसानी से हो जाएंगे, 2 दूनी 4, गुणा करके 4 और जोड़ के भी 4, जोड़ के भी 4 आ रहा है, और जोड़ के हमें 4 ही तो लाना था, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 + 2। देखो फिर 4s² माइनस के 4s प्लस का 1 बराबर 4s²। ऐसे ही इस बीच वाली टर्म को ही चेंज करते हैं, इसे ही तोड़ते हैं। तो इस 4 को हमने लिखा 2 + 2, s ये s है, और प्लस का 1, तो 4s² माइनस के 2 और s ये, और माइनस प्लस माइनस के 2 और s प्लस का 1, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, तो 4 को हम 2 × 2 लिख लेंगे, 1 2 कॉमन, और s की पावर 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 1 कॉमन, तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 2 बचा यहाँ से, तो 4 में से जब 2 कॉमन लेंगे 2 बचा हमारा, और s की पावर 2 थी, 1 कॉमन लिए तो 1 बची, माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नहीं 2s पूरा कॉमन आ गया, तो 1 कुछ नहीं बचेगा, तो 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं कॉमन आ रहा, तो माइनस ऐसे ही लगा रहने दिया हमने, और 1 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि 1 तो सभी का गुणन होता है। तो ये कितना बचा? 2s, और जब प्लस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया है, तो चिन्ह बदल जाता है, और ये हमारा बचा -1। ठीक है, जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो आगे वाले जो पद होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, तो देखो दोनों ब्रैकेटें एक सी हुई, तो 2s - 1 हमने लिया कॉमन, ये आ गया, और यहाँ पे 2s बचा, और यहाँ पे माइनस का 1। शून्यकों के लिए फिर इसे 0 के बराबर रखेंगे, और जब इसे फिर हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो गया 2s - 1, और ये भी 2s - 1 बराबर 0, तो ये 2s - 1 बराबर 0, और ये भी 2s - 1 बराबर 0, तो ये -1 इधर चला जाएगा, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, और s बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि इधर 2 गुणा में है, इधर बटे में आएगा। ठीक, इधर बात करते हैं, वही सेम है बिल्कुल, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s - 1 बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं शून्यकों के योगफल और गुणनफल की। शून्यकों का योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हमारा, पहले वाले मूल शून्यक को हमने अल्फा माना, और दूसरे वाले शून्यक को हमने मान लिया बीटा, दोनों 1/2 1/2 हैं। तो शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है हमारे पास? 1/2, बीटा का मान कितना? 1/2, यानी 1/2 1/2 मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक है, या 2 एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसी ही जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया हमारा? 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1, तो शून्यकों का योगफल कितना आया? 1। अब हमें शून्यकों का योगफल बराबर दिखाना है किसके?
माइनस के एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर के गुणांक के। तो हमने ये भी निकाल लिया, माइनस के एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एस का गुणांक कितना है, एस का गुणांक यानी एस की गुणा में कितना हमारा माइनस के 4 बटे एस स्क्वायर का गुणांक 4, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1। तो देखो शून्य को योगफल भी 1 आया और माइनस के एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक भी 1 आया, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो अतः क्या हो गया, शून्य का योगफल बराबर हो गया माइनस के एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस के एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक, यानी ये तो सत्यापित हुआ। बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना हमारे पास 1/2 और बीटा का मान कितना हमारे पास 1/2। गुणा कराओ, 1 ही कम 1 बटे 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। 1 क्या है हमारा, 1 है हमारा अचर पद और 4 क्या है हमारा एस स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यही तो होता था शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ये भी सत्यापित हो गया और यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले हमारे x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे, क्योंकि हमारा बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर बिना चर के साथ। ठीक, तो हम क्या करेंगे 6x² माइनस के 7x लिख लेंगे, फिर माइनस के 3 लिखेंगे। अब इसके गुणनखंड कराओ, गुणनखंड उसी तरीके से कराएंगे। क्या करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा कराएंगे, 6 तिया 18, 18 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जो गुणा करके तो आ जाए 18 और माइनस यानी घटाने पे आ जाए 7। ठीक है, गुणा करके आना चाहिए 18 और माइनस यानी घटाने पर आना चाहिए 7। करो जरा 18, 18 के फैक्टर करो ऐसे गुणनखंड, तो 2 नाम 18, यही आगे देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुणा करें तो 18, 9 में से 2 कम कर रहे हैं 7 और 7 ही तो लाना था हमें। ठीक, तो हम क्या करेंगे 7 की जगह 9 माइनस के 2 लिख देंगे, तो 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 और x माइनस के 3। ठीक है, 6x² माइनस के 9x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 3। तो क्या करेंगे 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9। तो देखो एक तो 3 कॉमन आ रहा है हमारा, और x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक x कॉमन। तो 6 में से जब 3 कॉमन आया तो 2 बचा हमारा, x की पावर 2 थी, 1 कॉमन आई तो 1 बची माइनस के। 9 में से 3 कॉमन आया तो 3 बचा और x तो कॉमन आ गया, इतने बचा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, प्लस का निशान है, प्लस लगाया तो 1 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से क्या बचा 2x और माइनस के 3, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ हमारा 2x माइनस 3, देखो सेम ब्रैकेट बनी, तो 2x माइनस 3 कॉमन बचा कितना 3x प्लस 1। ठीक, अब शून्यकों के लिए इसे 0 के बराबर रखेंगे, रखो 0 के बराबर। 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 बराबर 0, तो या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा या 3x माइनस 1 बराबर 0 होगा, क्योंकि इसका मान तभी तो 0 आएगा। तो फिर 2x माइनस का 3 उधर जाकर प्लस 3 होगा, 2x बराबर 3 और 2 इधर गुणा में है तो उधर बटे में आ जाएगा। x का मान आ गया 3/2। यहाँ से निकालो 3x बराबर इधर जाके ही माइनस का 1 होगा, x बराबर माइनस का 1/3। x का एक मान आया 3/2 और दूसरा मान आया माइनस 1/3। पहले मान को अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे मान को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब जांच करते हैं इसकी सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। निकालो जरा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा 3/2 और बीटा माइनस का 1/3, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 तिया 6, 3 बार
कट हुआ, 3 की इस 3 से गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 माइनस के 3 दूनी 6, 2 बार पहाड़ा पड़ा गया, और 2 की फिर इस 1 से गुणा करा देंगे, 2 एकम 2, यानी जितनी बार में ये कटता है उतने की उसके अंश से गुणा करा देते हैं। तो 9 माइनस 2 7/6 आया ये। ठीक है, अब हमें शून्यकों का योगफल किसके बराबर दिखाना है, किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक निकालते हैं। चलो इसे भी निकाल के देखो, माइनस ऐसे लगा रहने दिया, x का गुणांक है हमारा, देखो माइनस के 7, यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे देख लो माइनस के 7 है, बटे x स्क्वायर का गुणांक 6, माइनस माइनस प्लस के 7/6। देखो शून्यकों का योगफल और माइनस के x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर है दोनों, तो ये हमने बराबर लिख दिया, यानी ये हमारा सत्य हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान माइनस के 1/3, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 से 3 ये कैंसिल, एक बार 1 एकम 1 माइनस के 1/2 एकम 2, यानी माइनस 1/2 किसका मान आया, ये शून्यकों का गुणनफल। अब अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक निकाल के देखना, अचर पद हमारा कितना है इसमें, माइनस का 3, x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा 6, तो माइनस के 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस 1/2, देखो दोनों बराबर आ गए, और जब दोनों बराबर आ गए तो फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके आ गया, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, और यही तो फॉर्मूले बताए थे मैंने पीछे, तो ये सत्यापित होते हुए चले आ रहे हैं। सभी सवालों में ये सत्यापित होंगे क्योंकि फॉर्मूले हमारे ये सही हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4u² + 8u, कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें 2 पद है सिर्फ, तो एकदम कॉमन ले लेंगे भाई। 4 को हम, चलो 4u, 8 को 4 दूनी 8 लिख लें, 4 कॉमन आ जाएगा, और u की घात 2, u की घात 1, तो 1u कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, 1u कॉमन आया, 1u बचा, प्लस के 4 कॉमन आया तो 2 बचा, और u कॉमन आ गया, तो 4u और u प्लस 2 बचा। शून्यकों के लिए इसे 0 के बराबर रखेंगे, रखो 0 के बराबर, 4u और u प्लस 2 बराबर 0, 4 0 के बटे में जा सकता है क्योंकि 0/4 बराबर होता है हमारा 0, तो ये आ गया हमारा। तो या तो u बराबर 0 होगा इसमें, या u प्लस 2 बराबर 0 होगा, तभी तो इसका मान 0 आएगा निकल के। तो u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर माइनस के 2, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान माइनस के 2, तो पहला शून्यक अल्फ़ा और दूसरा शून्यक बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस बीटा का मान माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस 2, तो माइनस के 2 आया, और माइनस के u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि अब हमारा बहुपद जब u में है तो u आ जाएगा, x में होता x आ जाता, s में था तो s आया था, तो माइनस के u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। u का गुणांक कितना है 8, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो माइनस ये 8/4, 4 दूनी 8, यानी माइनस का 2, देखो दोनों बराबर आ गए, तो शून्यकों का योगफल बराबर आया माइनस के u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणनफल निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना हमारे पास 0, बीटा का मान कितना हमारे पास माइनस के 2, तो 0 की जब माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि 0 की अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो वो 0 ही आता है। ठीक, अब अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक निकाल करके देखो, अचर पद, तो इसमें तो अचर पद है ही नहीं है ना, तो अचर पद नहीं है तो 0 हो गया, बटे u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक हो गया हमारा 4, और 0/4 कितना होता है 0, देखो ये भी दोनों बराबर आ गए नहीं, तो फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक, और यही हमारा हो गया सत्यापित, सत्य हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन 5वां, t² बराबर 15, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, x² - y² बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, तो इसमें हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं। तो t² - 15 बराबर
टी को टी का स्क्वायर कर दिया हमने और 15 को कर दिया हमने वर्गमूल 15 का स्क्वायर। ठीक, देखो दो वर्गों के बीच में माइनस का निशान, इस फॉर्मूले से एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। शून्यकों के लिए इसे 0 के बराबर रखा हमने, तो t प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0 और t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0, अलग अलग दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर। इधर प्लस है वर्गमूल 15, इधर जाकर माइनस के वर्गमूल 15 हो जाएगा, इधर माइनस के वर्गमूल 15 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अल्फ़ा का मान आया माइनस के वर्गमूल 15 और बीटा का मान आया प्लस के वर्गमूल 15। शून्यकों का योगफल निकालने, योगफल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान हमारा कितना है, माइनस के वर्गमूल 15 और बीटा का मान कितना है हमारे पास, प्लस के वर्गमूल 15। ठीक, तो ये कैंसिल हुए, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा ये आ गया 0। ठीक, अब ये हमारा बहुपद t में है, तो फिर होगा हमारा माइनस के t का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो t, इसमें t का गुणांक तो है ही नहीं है तो 0 रख देंगे, बटे टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 बटे 1 0, देखो दोनों बराबर आ गए। और जब दोनों बराबर आए अतः शून्यकों का योगफल किसका आ गया, माइनस के टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान माइनस के वर्गमूल 15 गुणा बीटा का मान प्लस के वर्गमूल 15, और जब वर्गमूल की संख्या से गुणा होती है तो उसका वर्गमूल हट जाता है, तो ये 15 आ गया और माइनस ही आया। ठीक है, अब अचरपद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, अचरपद कितना है हमारा माइनस के 15 और टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो माइनस 15, ये भी देखो बराबर आ गए। ठीक, तो ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया अचरपद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है और ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 तीन पदों में है, त्रिपद है, तो हम इसे पहले गुणनखंड कराएंगे। गुणनखंड कराने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों गुणा कराएंगे, 3 चौक 12, 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटा करके 1 आ जाए। देखो ये टुकड़े तो दे रखे हैं, 4 तिया 12, 4 में से 3 कम करेंगे 1 बचेगा, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर ऐसे ही माइनस के x की, यानी x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो यहाँ पे 1 की जगह हमने लिखा 4 माइनस के 3, तो 4 में से 3 कम करेंगे 1 ही बचेगा, और x माइनस के 4, 3x स्क्वायर माइनस के 4 और x, ये माइनस माइनस प्लस के 3 और x माइनस के 4, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3, x की पावर 2 थी, 1 कॉमन आ गई, 1 बची, माइनस के 4 क्योंकि ये x कॉमन आया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन तभी तो होता है जब कुछ एक सा होता, लेकिन है ही नहीं, तो प्लस का 1 कॉमन लिया हमने, तो 3x माइनस 4 ऐसे ही, देखो ब्रैकेट है सेम बनी ब्रैकेट, तो कॉमन आ गई, यहाँ से बचा फिर x और यहाँ से बचा हमारा 1। शून्यकों के लिए हमें इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0, तो एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो। जब 3x माइनस 4 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, क्योंकि ये बटे में आएगा। और यहाँ पे जब x बराबर 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अल्फ़ा का मान आया 4 बटे 3 और बीटा का मान आया माइनस का 1, क्योंकि पहले वाले शून्य को हमने मान लिया अल्फ़ा और दूसरे को हमने मान लिया बीटा। अब इसकी करते हैं सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है हमारे पास 4 बटे 3 और बीटा का मान है माइनस का 1, तो 4 बटे 3 प्लस बीटा का मान माइनस का 1, तो ये हो गया 4 बटे 3 प्लस माइनस माइनस का 1 और 3 कम 3, 4 माइनस 3 यानी 1 बटे 3, तो हमारा शून्यकों का योगफल आया 1 बटे 3 और माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक निकाल के देखो, x का गुणांक हमारा कितना है माइनस का 1, क्योंकि x की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 और एक माइनस का निशान है, माइनस का 1 बटे x स्क्वायर का गुणांक 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1 बटे 3 और ये भी 1 बटे 3, दोनों बराबर आ गए, अतः शून्यकों का योगफल बराबर आ गया
माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से निकलेगा। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1। 4/3 की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4/3। माइनस के 4 क्या है? माइनस के 4 है हमारा अचर पद, और 3 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम इसे लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यही हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये भी हमारा सत्यापित हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें शून्यकों को योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है। शून्यकों का योगफल 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है हमें -1 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया था मैंने पहले, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, लगाओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान लगा दो। के एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/4, एक्स ऐसे ही, और अल्फा बीटा का मान -1। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, अब हमें ये बटे वाला 4 खत्म करना है। तो 4 कब खत्म होगा? जब के बराबर 4 मान लो, क्योंकि के एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है। तो माना के बराबर 4। जब हम के का मान 4 रखेंगे तो के की जगह 4 रखा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स माइनस 1। 4 के अंदर गुणा कराओ, 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एकम 4/4 एक्स और माइनस के 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 एक्स, और 1 को लिखो या मत लिखो। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। सेकंड पार्ट इसका, शून्यकों को योगफल दे रखा है वर्गमूल 2 और गुणनफल दे रखा है 1/4। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। शून्यकों को योगफल वर्गमूल 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। द्विघात बहुपद का लगाएं फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हमारा। के ऐसे ही रहने दिया, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान लगाया वर्गमूल 2 एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान लगा 1/4। बटे वाला 4 खत्म करने के लिए के का फिर मान 4 मानना पड़ेगा हमें। तो माना के बराबर 4 या के बराबर 4 रखने पर रखो जरा, कितना हो जाएगा 4 के का मान, और ये ऐसी रहेगी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस के वर्गमूल 2x प्लस 1/4। 4 के अंदर गुणा कराओ तो 4x स्क्वायर माइनस के 4 वर्गमूल 2x और 4 एकम 4/4, ये कैंसिल तो 1, यानी 4x स्क्वायर माइनस के 4 वर्गमूल 2x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। थर्ड 0, वर्गमूल 5 यानी शून्यकों को योगफल तो दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है वर्गमूल 5, यानी अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा वर्गमूल 5। द्विघात बहुपद लगाओ फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान वर्गमूल 5। तो ये तो खत्म, 0 के एक्स से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो के एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5 और के बराबर यहाँ पे 1 मान लो, क्योंकि बटे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमें खत्म करना हो। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। चौथा पार्ट इसका, शून्यकों को योगफल भी 1 दे रखा है, गुणनफल भी 1 दे रखा है, कर सकते हैं अपने आप। शून्यकों का योगफल 1 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1, और शून्यकों का गुणनफल भी 1 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और एक्स ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। के बराबर 1 रख दो यहाँ पे, तो के का मान 1 लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, 5वां पार्ट है इसका। देखो ये है, शून्यकों का योगफल -के 1/4 और शून्यकों का गुणनफल
प्लस का 1/4, शून्य को योगफल -1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4, शून्य को का गुणनफल 1/4 यानी अल्फा इंटू बीटा 1/4। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाया हमने के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के ऐसे ही x² अल्फा प्लस बीटा का मान लगाया माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान लगाया 1/4। तो ये माइनस और माइनस मिलकर ये हो गया हमारा प्लस। तो x² प्लस 1/4x और प्लस 1/4। ठीक, तो के बराबर कितने रखने पर, 4 रखने पर रखो के बराबर 4, तो 4 ये प्लस है x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। 4 के अंदर गुणा कराओ तो 4x² माइनस के 4 एकम 4/4x और 4 एकम 4/4। यहाँ पे 4 से 4 और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे बचा 1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया हमारा आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 6 पार्ट। शून्य को का योगफल दे रखा है हमें 4 यानी अल्फा प्लस बीटा 4, और शून्य को का गुणनफल 1 यानी अल्फा इंटू बीटा 1। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला के x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और x और अल्फा बीटा का मान 1 के बराबर क्या रख दें, यहाँ पे 1 रख दें क्योंकि बटे में कोई भी संख्या नहीं है। 1 रखेंगे तो 1 x² माइनस के 4x प्लस 1 x² माइनस के 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर और एक्सरसाइज हमारी फिनिश। इसी तरह से बहुत आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।